वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, प्रीटी स्वीटहार्ट। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जियांग से होती है, जो टल्ली होकर एक होटल रूम के बेड पर पड़ी होती है। एक छिछोरा लड़का उसका वीडियो बना रहा था और बस उसका फायदा उठाने ही वाला था, लेकिन जियांग को होश आ गया था। वो उसे मजा चखाकर वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हमारा हीरो ये भी इसी होटल में आया होता है। वो फोन पर अपने असिस्टेंट को डांट रहा था, तभी जियांग उसके रूम में आ धमकती है। ये तो एक अनजान लड़की को अपने रूम में देखकर सदमे में आ जाता है। जियांग तो उसकी बिना मर्जी के ही उसके साथ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब उठती है, एक लड़की को बाथरूम में देखकर चौंक जाती है, इसलिए अपने आप को देखती है और फिर वहाँ से भागने लग जाती है, पर ये उसे रोक लेता है। कल रात तुमने जो मेरे साथ किया था उसका कंपनसेशन तो कर दो ना। जियांग को लगता है पैसे मांग रहा है, इसलिए उसे एक सिक्का देकर बोलती है तुम इतना ही डिजर्व करते हो। ये बोलकर वो उसका कोट लेती है और हवा की तरह वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ये बोलते तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। जियांग देखती है पर बॉडीगार्ड तो किसी को भी होटल से बाहर नहीं जाने दे रहा। एक गेस्ट पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कार बोलता है हमें ऑर्डर मिला है, यहाँ से अभी कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तभी बाहर एक कार आती है। जियांग को लगता है ये सही मौका है यहाँ से भागने का, तो जाने लगती है, पर गार्ड उसे भी रोक लेता है। मिस आप बाहर नहीं जा सकती हैं। जियांग तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। बाहर मेरा हस्बैंड मुझे लेने आया है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। गार्ड बोलता है तो इतना क्यूट क्यों बन रही हो, जाओ निकलो यहाँ से। लेकिन जियांग तो कार में बैठकर भाग जाती है। बेचारा गार्ड का तो पोपट बन गया था और बाकी सारे गार्ड से पूछता है जरूर ये वो लड़की नहीं होगी जिसके बारे में बॉस ने कहा था। लेकिन तभी ये आकर बोलता है ये वही लड़की थी जो तुम्हारे हाथ से निकल गई। जिसके बाद ये और बॉडीगार्ड कार में आकर बैठते हैं और जियांग की कार का पीछा करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी रहते हैं, पर कार में कोई नहीं होता। तो वो उस कार के ड्राइवर से पूछते हैं, पर ड्राइवर तो खुद शौक में थी, अभी तो वो लड़की यहाँ थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। वैसे वो बोल रही थी उसके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है। बेचारी काफी दुखी लग रही थी। ये सुनकर गार्ड को तो अपने बॉस पर हंसी आ जाती है। ये उसे अपनी बत्ती से बंद करने को बोल देता है और 3 मिनट के अंदर जियांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है। गार्ड भी जियांग का सारा अता पता लगा कर उसे बता देता है। नेक्स्ट सीन में जियांग की ग्रैंडमा ने एक पार्टी रखी होती है। लू जियांग को साइड में ले जाकर पूछते कल रात तुम कहाँ थी, किसी होटल में थी ना। जियांग बोलती है सही कहा, मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए पहले किसी और मैन के साथ होटल में रात बिता ली ताकि हमारी शादी ना हो पाए। तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर जियांग पर सवालों की बारिश करने लग जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर को न्यूज मिली होती है जियांग की कजन हैन का उसके फियांसी जयचेंग के साथ चक्कर चल रहा है। इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तो ग्रैंडमा आकर उन सभी रिपोर्टर को भगा देती है। सभी लोग जियांग को लेकर बातें बना रहे थे, कितने स्टूपिड है, इसे ये भी नहीं पता इसी की फियांसी का चक्कर इसी की कजन के साथ चल रहा है। ये सब बाहर से मिस्टर ये भी देख रहा होता है। जियांग बेहोश होकर बेड पर पड़ी होती है। तभी ये आकर उसकी बॉडी पर एक निशान देखता है, इसका मतलब ये वही लड़की है। कहानी 5 साल आगे चली जाए। 5 साल के बाद ये को जियांग फिर से दिखती है। एक्चुअली में जियांग 5 साल के लिए अब्रॉड चली गई थी। उसकी कजन हैन उसे बोलती है तुम तो अब्रॉड से जल्दी ही वापस आ गई। वैसे अच्छा हुआ, मैं यूचिंग से जल्दी ही शादी करने वाली हूँ, तुम भी हमारी शादी में जरूर आना। जियांग बोलती है 5 साल पहले भी तुम यही कह रही थी, क्या अभी तक शादी नहीं की। हैन को तो गुस्सा आ रहा था, पर अपने आप को कंट्रोल करती है। चलो अब वापस आ गई हो तो घर भी आ जाना। जियांग बोलती है मुझे मत बताओ, वो तो मैं आऊंगी ना, मेरा ही घर है। बॉडीगार्ड ये को बताता है जियांग की ग्रैंडमा ने उसके लिए पार्टी रखी है उसके वापस आने की खुशी में। इधर हैन अपनी मोम को बोलती है अगर ग्रैंडमा ने कंपनी जियांग को दे दी तो हमारा क्या होगा। मोम बोलती है मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हैन की मोम अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और जियांग की रेपुटेशन खराब करने का प्लान बनाती है ताकि ग्रैंडमा कंपनी उसे ना सौंप सके। बॉयफ्रेंड बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। पार्टी में ग्रैंडमा अनाउंसमेंट कर देती है वो अपनी कंपनी जियांग को सौंप रही है। ये भी पार्टी के बाहर अपनी कार में बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। हैन अपनी मोम को बोलती है आप तो बोल रही थी आप इसकी रेपुटेशन खराब कर देंगी, ग्रैंडमा इसे कुछ नहीं दे पाएंगी। मोम बोलती है 1 मिनट रुक जाओ, अभी तमाशा देखना। लेकिन तभी स्क्रीन पर मोम का अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाला वीडियो चल जाता है और सभी के सामने उनकी पोल पट्टी खुल जाती है। मोम के हस्बैंड तो अपनी बीवी को देखकर शॉक थे और मोम तो एम्बेरस होकर बेहोशी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है,
ये उसे रोकता है। जियांग पूछती है बताओ क्या चाहिए। ये बोलता मुझे वाइफ चाहिए, तुम सुटेबल हो इस पोजीशन के लिए। जियांग बोलती है कोई मजाक चल रहा है क्या। ये बोलता तुम ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों ही नहीं हो, तो इसलिए तुम मेरे टाइप की हो। जियांग बोलती है लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये पूछता है तो तुम्हें किस टाइप का बंदा चाहिए। जियांग बोलती है जो हैंडसम हो, काइंड हार्टेड हो, यंग और फ्रेश भी हो। ये बोलता चुपचाप से कल 9 बजे सिविल ब्यूरो आ जाना। जियांग तो शौक हो जाती है, क्या पगला गया है ये बंदा। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब सिविल ब्यूरो नहीं पहुंचती तो ही उसके घर आता है और उसे उठाकर अपनी कार में बिठाकर सिविल ब्यूरो के ऑफिस के बाहर कार रोक लेता है। ये बोलता 3 मिनट दे रहा हूँ, अगर नहीं उठी तो मुझे दोष मत देना। कार के बाहर बॉडीगार्ड उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा पर तभी 2 ब्यूटीफुल सी लड़कियों को देखकर उनके पीछे चला जाता है। 3 मिनट बाद ये जियांग को किस कर देता है। जियांग उसे दूर हटा देती है। तुम कौन हो। ये बोलता है इतनी जल्दी भूल गई। जियांग बोलती है तुम जैसे बुड्ढे को कौन याद रखेगा। ये बोलता है लड़की तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। जियांग बोलती है तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे उठाकर लाए हो, ये तो किडनैपिंग है। ये बोलता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलकर शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें उठाकर लेकर चला जाऊंगा। शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जियांग तो गाड़ी से निकलकर अपने घर भागने वाली थी, लेकिन ये उसे पकड़ लेता है और उठाकर सिविल ब्यूरो में ले जाता है। शादी रजिस्टर करने के बाद ये ग्रैंडमा से परमिशन लेता है, क्या जियांग को मैं अब अपने घर लेकर जा सकता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है अब तो वो तुम्हारी है, ले जाओ। जियांग को ना चाहते हुए भी उसके घर आना पड़ता है। जियांग बोलती है सुन, तुम्हारे जैसे अगली और बुढ़े आदमी से मुझे कभी प्यार नहीं होने वाला। ये बोलता है तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। जियांग बोलती है कुछ भी मत करना, क्योंकि इस जन्म में तो ये इम्पॉसिबल है। ये बोलता है खुद को क्या समझती हो, सुंदर हो, गलत फहमी में हो, तुम सुंदर नहीं हो इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। ये बोलकर उसे किस कर अंदर भाग जाता है। जियांग को तो गुस्सा आ जाता है, इस बुड्ढे ने मुझे किस किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसके अकॉर्डिंग ये जियांग को उसकी परमिशन के बिना ना ही किस और ना ही टच कर सकता है। इवन वो सेम बेड पर भी नहीं सो सकता। ये बोलता है स्टूपिड तो दिखती हो पर हो नहीं। जियांग बोलती है हाँ थोड़ी बहुत चालाक मैं भी हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसे किस करने वाला होता है। जियांग भी उसे मजा चखाने के लिए उसकी शर्ट के बटन खोल देती है, लेकिन तभी ये को ऑफिस से कॉल आ जाता है। उसे ऑफिस में बुलाया जा रहा था। जियांग बोलती है आज तो तुम बच गए। रात में ये वापस आता है तो जियांग सो गई होती है। ये उसके फेस से बालों को हटा रहा था, तभी उसे फिर से कॉल आ जाता है। जियांग को तो मजे आ रहे थे। ये उसे देख लेता है और उसके बट पर एक लगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, तुम मेरी जगह एक मीटिंग अटेंड करने चली जाओ ना, मैं अभी अब्रॉड में हूँ, नहीं जा सकता। जियांग इतराते हुए मीटिंग की लोकेशन पर पहुँच जाती है और अपने स्वागत के लिए इतने सारे गार्ड्स को देखकर और भी ज्यादा इतराने लग जाती है। उसे लगा था उसके लिए हैं। तभी वह ये आ जाता है। एक्चुअली में वो लोग तो ये के वेलकम के लिए खड़े थे। जियांग तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये क्यों आ जाता है। बॉडीगार्ड तो उसे धक्का मार देता है। जियांग को तो गुस्सा आ जाता है, इसे मैं दिखाई नहीं देती क्या। जियांग रिसेप्शन पर आकर बोलती है मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग है। एम्प्लॉय उसे 16 फ्लोर पर जाने को कहती है। जियांग वहाँ आकर मैनेजर से मिलती है, पर वो मैनेजर तो एक नंबर का लड़की बाज था जो यी ने देख लिया था। वो मैनेजर जियांग को यी से मिलवाता है। एक्चुअली में मैनेजर की ये मीटिंग यी और जियांग के साथ थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर भी स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे थे। मैनेजर उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और फिर उसके बाद साथ में लंच करने के लिए इनवाइट भी करता है। बॉडीगार्ड बोलता है मेरे बॉस को एक और मीटिंग अटेंड करनी है, वो नहीं जा पाएंगे। तो मैनेजर जियांग को लेकर जाने लगता है। ये बोलता है इन मैडम की एक और मीटिंग है। जियांग बोलती हाँ मैं तो भूल ही गई थी। बॉडीगार्ड मैनेजर को बोलता है चलो हम दोनों लंच कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये दोनों भी एक दूसरे को गुस्से से देखने के बाद बाहर आ जाते हैं। ये उसे पूछता है तुम्हें शर्म नहीं आती, बुड्ढा एक नंबर का लड़की बाज था और तुम उसी के साथ लंच पर जा रही थी। जियांग बोलती है पर वो तो तुमसे ज्यादा जवान लगता है। ये बोलता है तुम उसको मुझसे कंपेयर कैसे कर सकती हो। जियांग बोलती है सही कह रहे हो, तुम तो उससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। ये बोलता है तुम कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आई थी। जियांग बोलती है WH ग्रुप, वो मेरे दोस्त की कंपनी है। ये बोलता है आज से तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर मेरे ही ऑफिस में काम करना होगा और उसे खींच कर कार में बिठा देता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।